नमस्कार दोस्तों, मैं गगन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है दृष्टि मंथन रीजनिंग क्लासेस काकादेव कानपुर। देखिए, जैसा कि मैं रेगुलर आप सभी लोगों आप देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोग रेगुलर वीडियो वॉच कर रहे हैं और हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का मेन मकसद ये है कि हम अपना कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। इस सारे कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए जो इसके पीछे की मेहनत है वो आप सब लोग देख रहे होंगे। रेगुलर वीडियोस आपके लिए लेकर आना, ठीक है, अपने आप में एक अलग बात है। और आज हम आपके सामने कुछ बहुत ही छोटी सी चीज़ों को लेकर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर हम इसको एक टॉपिक का नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक। बहुत नॉर्मल सी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। तो आज बात करेंगे हम लोग सिंपल सा अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण, अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड। जैसे कोई शब्द लिखा गया है, ठीक, शब्द में लिखा गया है, सिंपल सा है, वर्ड में लिखा हुआ है RAPT, रैप्ट एक वर्ड है RAPT। अब वो आपसे ये कहता है कि इस शब्द को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, यानी इस वर्ड को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो शब्द को व्यवस्थित करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर टोटल हम देखेंगे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं भाई मेरे पास। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4 हैं। तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 4। और हमको अच्छी तरह से पता है फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है भाई 24। कैसे होती है 24? जो फैक्टोरियल में वैल्यू आती है उसको घटते हुए क्रम में हम लोगों को लिखना होता है। जैसे 4 लिखा है तो 4 × 3 × 2 × 1, तो टोटल इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर इसमें अब देखिए शब्दों के बिहाफ पर चीजें बनती हैं। अब इसमें हमारे सामने जब ये वर्ड इस्तेमाल किया गया तो अब इसमें एक शब्द देखिए, एक और लेते हैं हम आपके सामने एक वर्ड कोई ऐसा, जैसा लिखा DOGDR, ठीक है। एक ये वर्ड मैंने आपके सामने लिखा। अब मैंने आपसे ये पूछा कि भाई इसको आप कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो। तो हमें ये देखना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। तो भाई 2 2 4 और 1 5, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर इसमें कितने हैं, 5 हैं। तो फैक्टोरियल 5 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब हमें ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कोई लेटर जो है वो रिपीट हो रहा हो। तो बिल्कुल भाई लेटर रिपीट हो रहा है मेरा। कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? लेटर मेरा रिपीट हो रहा है D। तो D मेरा रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। इसलिए अपॉन में फैक्टोरियल 2 और चला जाएगा इसमें, ठीक है। तो फैक्टोरियल 2 चला गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जितने लेटर का जितनी बार रिपीटेशन होगा अपॉन में उतनी ही बार वो चला जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू जो होती है वो 120 होती है और अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है भाई। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 60, ठीक। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 कैसे होती है भाई, घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई करना। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जब इसको मल्टीप्लाई करें 5 × 20, 20 × 60 और 60 दूनी 120 आ गया। और अपॉन में और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है। फैक्टोरियल 2 को खोलोगे तो फैक्टोरियल 2 को खोलोगे तो कैसे खोलोगे, 2 × 1। तो इसको हमने खोल दिया भाई, ठीक है। तो अब 2 एकम 2 तो 2 आ गया, तो अपॉन में 2 कर दिया। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं इसी में एक शब्द और आपके सामने घुमाकर पूछता है। कैसे घुमा के पूछता है? वो कहता है, जैसे मान लीजिए एक वर्ड मैं आपके सामने लिख लूं LAEPT, ये वर्ड है, ठीक। आपके सामने कहता है कि इस शब्द को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आए, ठीक है। हाउ मेनी सच वे टू अरेंज दिस वर्ड सो दैट ऑल वॉवेल कम्स टुगेदर, ठीक। अब वो कहता है कि इसको कितने तरीके से हम व्यवस्थित कर दें ताकि भैया सारे वॉवेल एक साथ आ जाए। तो जितने वॉवेल हैं उनको एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए आप। ए और ई वॉवेल है, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। बचे कॉन्सोनेंट, कौन कौन से? LPT, ये कॉन्सोनेंट बचे। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं। 3 लेटर तो ये है और अब इसकी वैल्यू 1 हो गई। 3 और 1 4, तो लिखेंगे फैक्टोरियल 4 इनटू अंदर कितने लेटर हैं, 2। तो इसको भी 2 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2। अब हम ये देखेंगे कि कहीं किसी अक्षर का रिपीटेशन तो नहीं हुआ भाई। तो इसका और इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लें भाई। रिपीटेशन किसी का हुआ है? नहीं हुआ। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू तो 2 ही होती है भाई। तो 24 दूनी 48, 48 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। समझ आया? ये क्वेश्चन क्या था कि इसको कितने तरीके से व्यवस्थित कर दें ताकि सभी वॉवेल एक साथ आए, ठीक है।
अब मान लीजिए इसी में एक क्वेश्चन और आता है जिसमें अक्षरों का भी रिपीटेशन हो जाए। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा KITUT, चलिए ये लिखा हमने, ठीक। अब वो कहता है कि इसको कितने तरीके से व्यवस्थित करें ताकि सभी वॉवेल एक साथ आ जाए हमारे। तो वॉवेल एक साथ कौन कौन से? I, U, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे I, U। अब बचा क्या मेरे पास? KKTT, 2 2 4 2 6 7 है, तो 4 इधर 3 इधर। अब देखिए तो ये कितने हम कैलकुलेट करेंगे? 2 2 4 4 ये और 1 ये। अब ये इसकी काउंटिंग कितने में होगी? 1 में होगी। तो 4 और 1 5, फैक्टोरियल 5 इनटू, अब अंदर 3 है लेटर है तो 2 ही, एक्चुअल में I 2 बार है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 को आपको कैलकुलेट 3 करना पड़ेगा। तो 3 है तो इसको भी 3 तरीके से व्यवस्थित करेंगे, फैक्टोरियल 3 अपॉन, अब देखो I का 2 बार रिपीटेशन है, फैक्टोरियल 2 इनटू K का 2 बार, फैक्टोरियल 2 इनटू T का 2 बार, फैक्टोरियल 2। तो जितने लेटर का रिपीटेशन जितनी बार होगा उसे अपॉन में आपको ले जाना पड़ेगा। अब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू मेरे को मालूम है 120 होती है और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। अब बटे 2 इनटू 2 इनटू 2, तो 2 3 6, ये देखिए कट गया। और देखिए 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो ये 30 बार 30 3 90, 90 आपका आंसर आ जाएगा। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 अपॉन 2 इनटू 2 इनटू 2, तो 2 2 दूनी 4 दूनी 8, या तो आप ऐसे काट लो या ऐसे काट लो, 2 3 6 3 बार कटा, 2 दूनी 4 4 3 4 3 12 30 बार, 30 3 90, 90 आपका क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरह से हमारे सामने फ्रेम किया गया है, ठीक है भाई? तो क्लियर है। अब इसी में हमारे सामने एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये तो था वॉवेल वाला, अब कॉन्सोनेंट वाला क्वेश्चन इसी में आपके सामने फ्रेम कर दिया जाए। जैसे कहते हैं कि RSUAST ये वर्ड है। अब वो कहता है कि इसको कितने तरीके से व्यवस्थित करें ताकि सभी जो है कॉन्सोनेंट एक साथ आए, ठीक। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने वॉवेल वाला किया था। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? तो कॉन्सोनेंट एक ब्रैकेट में ले आओ, RSST, ये एक ब्रैकेट में चला जाएगा। अब इसमें क्या है? U और A, तो U और A को आप एक ब्रैकेट में ले आओ, तो U और A, तो अब ये कितना हो गया? 2 और 1, ये 2 और 1 3, तो लिखेंगे फैक्टोरियल 3, ठीक है, इनटू, अब देखिए इसमें कितने लेटर हैं अंदर? 4, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन, देखो S का 2 बार रिपीटेशन हुआ इसलिए फैक्टोरियल 2। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो गई और 4 की वैल्यू 24 हो गई, ठीक, और 2 की वैल्यू तो 2 ही होती है, तो काट दीजिए, 2 3 6, 3 से 24 3 72, तो 4 3 12 की 2 आंसर है 3 6 7, ये 72 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये एक सिंपल सा नॉर्मल सा अरेंजमेंट का क्वेश्चन था जो एग्जाम में आपके सामने फ्रेम किया जाता है, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आई होंगी चीजें और इसको हम लोग डील करेंगे, ठीक। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन आप सब लोगों को दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो देख लेते हैं लेकिन आंसर लिखकर नहीं भेजते हैं। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखकर भेजें, ठीक है भाई। अब मैं एक क्वेश्चन आप सब लोगों को दे रहा हूं, चलिए देखिए भाई क्या क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो क्या है? क्वेश्चन है ALTUESR, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि इसको कितने तरीके से व्यवस्थित किया, ध्यान से देख लीजिए, इसको कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आएं, ताकि सभी स्वर एक साथ आएं, ठीक है। ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट में इसके आंसर देंगे। कल हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ गाइस, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।